वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के तरीक़ाकार के तहत होगा। कौमी असम्बली के कायद ऐवान के इंतखाब पर देखते हैं ये रिपोर्ट। वजीर आजम के इलेक्शन से पहले 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं ताकि अरकान ऐवान में पहुंच जाएं। इसके बाद लॉबी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं होती। स्पीकर नामजद उम्मीदवारों के नाम पुकारते हैं। वजीर आजम का इलेक्शन ओपन वोटिंग और अरकान की तकसीम से होता है। उम्मीदवारों की लॉबीज मखसूस की जाती हैं। अरकान असम्बली अपने पसंदीदा उम्मीदवार की लॉबी में जाते हैं। मुतल्लिका लॉबी में दाखिले के बाद हर रुकने असम्बली शुमार कुनंदा डेस्क पर अपना डिवीजन नंबर पुकारता है। शुमार कुनंदा डिवीजन फहरिस्त में रुकने असम्बली के नंबर पर निशान लगाया जाता है और नाम पुकारा जाता है। रुकने असम्बली तब तक वापस नहीं आता जब तक शुमार कुनंदा की जानिब से पुकारे गए नाम को वाज़े सुन नहीं लेता। वोट रिकॉर्ड करवाने के बाद रुकने असम्बली तब तक चैम्बर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक दोबारा घंटी नहीं बजाई जाती। स्पीकर असम्बली तमाम अरकान के वोट का इत्मीनान होने के बाद वोटिंग खत्म होने का ऐलान करता है। सेक्रेटरी डिवीजन गिनती करके नताइज स्पीकर को पेश करता है जो उसका ऐलान करते हैं। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार हैं। कोई उम्मीदवार पहले पोलिंग में वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सके तो दोबारा वोटिंग होगी और सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला कामयाब करार पाएगा। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर MNA का न सिर्फ वोट शुमार नहीं होगा बल्कि उसे असम्बली से निकाला भी जा सकता है। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के तरीक़ाकार के तहत होगा। कौमी असम्बली के कायद ऐवान के इंतखाब पर देखते हैं ये रिपोर्ट। वजीर आजम के इलेक्शन से पहले 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं ताकि अरकान ऐवान में पहुंच जाएं। इसके बाद लॉबी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं होती। स्पीकर नामजद उम्मीदवारों के नाम पुकारते हैं। वजीर आजम का इलेक्शन ओपन वोटिंग और अरकान की तकसीम से होता है। उम्मीदवारों की लॉबीज मखसूस की जाती हैं। अरकान असम्बली अपने पसंदीदा उम्मीदवार की लॉबी में जाते हैं। मुतल्लिका लॉबी में दाखिले के बाद हर रुकने असम्बली शुमार कुनंदा डेस्क पर अपना डिवीजन नंबर पुकारता है। शुमार कुनंदा डिवीजन फहरिस्त में रुकने असम्बली के नंबर पर निशान लगाया जाता है और नाम पुकारा जाता है। रुकने असम्बली तब तक वापस नहीं आता जब तक शुमार कुनंदा की जानिब से पुकारे गए नाम को वाज़ेह सुन नहीं लेता। वोट रिकॉर्ड करवाने के बाद रुकने असम्बली तब तक चैम्बर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक दोबारा घंटी नहीं बजाई जाती। स्पीकर असम्बली तमाम अरकान के वोट का इत्मीनान होने के बाद वोटिंग खत्म होने का ऐलान करता है। सेक्रेटरी डिवीजन गिनती करके नताइज स्पीकर को पेश करता है जो उसका ऐलान करते हैं। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार हैं। कोई उम्मीदवार पहले पोलिंग में वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सके तो दोबारा वोटिंग होगी और सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला कामयाब करार पाएगा। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर MNA का न सिर्फ वोट शुमार नहीं होगा बल्कि उसे असम्बली से निकाला भी जा सकता है। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के तरीक़ाकार के तहत होगा। कौमी असम्बली के कायद ऐवान के इंतखाब पर देखते हैं ये रिपोर्ट। वजीर आजम के इलेक्शन से पहले 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं ताकि अरकान ऐवान में पहुंच जाएं। इसके बाद लॉबी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने तक किसी को आने और जाने की इजाजत नहीं होती। स्पीकर नामजद उम्मीदवारों के नाम पुकारते हैं। वजीर आजम का इलेक्शन ओपन वोटिंग और अरकान की तकसीम से होता है। उम्मीदवारों की लॉबीज मखसूस की जाती हैं। अरकान असम्बली अपने पसंदीदा उम्मीदवार की लॉबी में जाते हैं। मुतल्लिका लॉबी में दाखिले के बाद हर रुकने असम्बली शुमार कुनंदा डेस्क पर अपना डिवीजन नंबर पुकारता है। शुमार कुनंदा डिवीजन फहरिस्त में रुकने असम्बली के नंबर पर निशान लगाया जाता है और नाम पुकारा जाता है। रुकने असम्बली तब तक वापस नहीं आता जब तक शुमार कुनंदा की जानिब से पुकारे गए नाम को वाज़ेह सुन नहीं लेता। वोट रिकॉर्ड करवाने के बाद रुकने असम्बली तब तक चैम्बर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक दोबारा घंटी नहीं बजाई जाती। स्पीकर असम्बली तमाम अरकान के वोट का इत्मीनान होने के बाद वोटिंग खत्म होने का ऐलान करता है। सेक्रेटरी डिवीजन गिनती करके नताइज स्पीकर को पेश करता है जो उसका ऐलान करते हैं। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार हैं। कोई उम्मीदवार पहले पोलिंग में वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सके तो दोबारा वोटिंग होगी और सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला कामयाब करार पाएगा। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर MNA का न सिर्फ वोट शुमार नहीं होगा बल्कि उसे असम्बली से निकाला भी जा सकता है।